बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नया चैप्टर है जी बायोलॉजी का, चैप्टर नंबर 27, मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की। अल्लाह ताला ने इस ज़मीन पर जो है हमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज दिए हुए हैं इस इन्वायरमेंट के अंदर, जिनको जो है हम इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज कह रहे हैं। अब उन रिसोर्सेज में वाटर है, इसके अलावा जो है न्यूट्रिएंट्स मुख्तलिफ़ तरह की हैं, सॉइल इटसेल्फ जो है रिसोर्स है, कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इन रिसोर्सेज को जो है हम प्राइमरली जो है बहुत ज़्यादा जो है हम इनको यूज़ कर रहे हैं। हम इनका प्राइमरी मतलब कह लें कि आप जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं, यानी बहुत ज़्यादा ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपने, जैसे वाटर वगैरह या जो है नाइट्रोजन, कार्बन वगैरह, तो हम उनको फिर प्राइमरी रिसोर्सेज कंसीडर कर रहे हैं। यानी हम जो डेली लाइफ में ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज वो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं। अगर हम इन प्राइमरी रिसोर्सेज को डिवाइड करें तो प्राइमरी रिसोर्सेज जो हैं दो तरह के रिसोर्सेज में हैं। एक जो प्राइमरी रिसोर्सेज की कैटेगरी है वो है जी हमारे पास रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल नाम से जाहिर है जी, री का मतलब है दोबारा, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा न्यू हो सकते हैं, जो दोबारा आ सकते हैं, वो है रीन्यूएबल रिसोर्सेज। दूसरे नंबर पर है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा नहीं आ सकते, उनको हम नाम देते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। अगर हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ये जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये दे नेवर डिप्लीटेड, ये इस ज़मीन से कभी भी ख़त्म नहीं होते क्योंकि ये दोबारा बन जाते होते हैं। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं ये नेवर डिप्लीटेड का मतलब ये है कि ये कभी भी ज़मीन से ख़त्म नहीं होते। जबकि जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, अगर ये जो है वंस कंज्यूम्ड का मतलब ये है कि अगर ये एक दफ़ा कंज्यूम हो जाते हैं, मतलब यूज़ कर लिए जाते हैं, तो दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ये दोबारा वहाँ पर नहीं बन रहे। मिसाल के तौर पर जो है अगर हम बात करें, ज़मीन के नीचे से हम जो है ऑयल निकाल रहे हैं और गैस निकाल रहे हैं, ये ऑयल और गैस हम जो ज़मीन के नीचे से निकाल रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वहाँ पे दोबारा तो नहीं बन रही, ये ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ। तो हम ऐसे रिसोर्सेज को नाम देते हैं नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके अलावा जो है जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये अगर ये दोबारा पैदा हो जाते हैं तो कैसे होते हैं, रीसाइक्लिंग के प्रोसेस से। कि रीन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं ये रीसाइकल्ड इन नेचर, यानी कुदरत में दोबारा जो है ये बना लिए जाते हैं। जबकि जो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये बस यूज़ हो जाते हैं, दोबारा नहीं बनाए जाते। तो इसलिए इनके लिए एक टर्म हम यूज़ कर रहे हैं एग्जॉस्टिबल, ठीक है, एग्जॉस्टिबल टर्म यूज़ कर रहे हैं कि ये दोबारा नहीं जो है वो बनाए जाते, ख़त्म हो जाते हैं एक दफ़ा। एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं कि इनकी एग्ज़ाम्पल जो है रीन्यूएबल रिसोर्सेज की जो एग्ज़ाम्पल है वो है जी हमारे पास एयर, वाटर, इसके अलावा जो है फूड जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा जो है लैंड जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके अलावा जो फॉरेस्ट है, देन जो है वो वाइल्ड लाइफ, जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो भी दोबारा बन जाते होते हैं। ये जो है ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल है। जबकि नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज को जो एग्जांपल हैं उनमें जो है हम जितने भी मेटल्स ज़मीन से निकाल रहे हैं, आयरन वगैरह हम निकाल रहे हैं या जो गोल्ड निकाल रहे हैं, ये भी तो ख़त्म ही हो रहे हैं। तो मेटल्स जो हैं, इसके अलावा नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हैं, मुख्तलिफ़ तरह के ज़मीन से मिनरल्स जो ऑब्टेन कर रहे हैं, ये भी एक दफ़ा निकल हैं तो दोबारा नहीं वहाँ पे बन रहे। तो नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हैं ये भी नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज की एग्जांपल हैं। इसी तरह से जो फॉसल फ्यूल्स हैं जिनको हम डेली लाइफ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फॉसल फ्यूल्स के जब बात हो तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि बात हो रही है कोल मीन कोयले की, बात हो रही है ऑयल की, चाहे वो डीज़ल हो, पेट्रोल हो या केरोसिन ऑयल वगैरह हो, या बात हो रही है नेचुरल गैस की। तो ये जो नेचुरल गैस, ऑयल और जो कोल है, इन तीनों को हम बोलते हैं ये फॉसल फ्यूल है। तो फॉसल फ्यूल भी ख़त्म हो रहे हैं ज़मीन पर। इसके बाद जो है हम बात करते हैं, एक टर्म यहाँ पर है न्यूट्रिएंट साइकिल, ठीक है जी, न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल। अब ये जो न्यूट्रिएंट साइकिल है ये क्या है, हम इसकी बात करते हैं।
न्यूट्रिएंट साइकिल जो है इसके अंदर ये एक ऐसा प्रोसेस है, यानी अगर हम न्यूट्रिएंट साइकिल की बात करें तो न्यूट्रिएंट साइकिल जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीक़ाकार है जो कि सप्लाई कर रहा होता है, दैट सप्लाइज फूड टू, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड मिल रही है उस फूड को प्रोवाइड करने वाला जो साइकिल है हम उसको नाम देते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन साइकिल आपने पढ़ा होगा मैट्रिक में, कार्बन साइकिल वगैरह, तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल ही की एग्जांपल है, वाटर साइकिल। अब न्यूट्रिएंट साइकिल जो है वो फूड प्रोवाइड कर रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है। अब इस नेचर के अंदर जो है इस नेचर के अंदर कोई भी चीज़ जो है जिसको हम जो है बेकार समझ रहे होते हैं, मुर्दा जो चीज़ है, डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, या कोई और जो चीज़ जिसको हम अमूमन हम डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात, डेड लिविंग मैटर की बात, डेड मैटर की बल्कि बात करते हैं, लिविंग तो नहीं खैर कहना चाहिए क्योंकि वो अब लिविंग पहले था अब नहीं रहा। तो अगर हम डेड मैटर की बात करें तो जो डेड मैटर है हम उसे अपनी नज़र में ह्यूमन जो है उसे बेकार समझता है, बट वो भी बेकार नहीं है, वो वेस्ट नहीं है, नो वेस्ट, यानी देयर इज़ नो वेस्ट इन नेचर। वो क्यों नहीं वेस्ट? क्योंकि देखें ना, कोई डेड ऑर्गेनिज्म जब मरता है तो वो जो है वो उसकी डिकेइंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो डिके करना स्टार्ट हो जाता है, वो गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है। अब वो जब डिकेइंग का प्रोसेस होता है तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में चले जाते हैं, अर्थ में चले जाते हैं। तो जब उसके न्यूट्रिएंट्स अर्थ में जाएंगे तो अर्थ में अगर कोई प्लांट ग्रो करता है तो वही न्यूट्रिएंट उस प्लांट के लिए किसके तौर पर एक्ट कर रहे होंगे? फूड के तौर पर। यानी जिसे हम डेड मैटर समझ रहे हैं, कोई एनिमल कोई प्लांट कुछ भी हो सकता है, जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है तो वो ज़मीन में ही शामिल हो जाता है। तो ज़मीन के अंदर जब जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म के में प्रोड्यूसर्स के लिए जो है वो फूड का काम कर रहे होते हैं। इट्स मीन वो जो है वो फूड का रिसोर्स है, वो फूड फॉर अदर्स, यानी वो जो डेड है वो किसी और के लिए फूड है। तो इस तरह से जो है वो फूड, उस फूड को, प्लांट्स की उस फूड को कोई और एनिमल कंज्यूम कर लेता है, वो जो फूड है वो क्या हो जाती है? कंज्यूम हो जाती है। यानी प्लांट्स ने ज़मीन से न्यूट्रिएंट हासिल किए, ज़मीन से जब वो न्यूट्रिएंट हासिल करेंगे उन न्यूट्रिएंट्स को हासिल करके प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करेंगे, कोई फल वगैरह आ जाएगा, उस फ्रूट को जो है कोई और ऑर्गेनिज्म खा लेता है या प्लांट्स को कोई और ऑर्गेनिज्म खा लेता है। इट्स मीन कि वो न्यूट्रिएंट्स किसी और ऑर्गेनिज्म में चले गए। अब जब उस ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी तो वो दोबारा क्या बन जाएगा? वो डेड मैटर बन जाएगा। दोबारा जो है उसकी डिकम्पोजिशन होगी, ज़मीन में जाएगा, दोबारा प्लांट्स उसको यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से ये साइक्लिक वे के अंदर साइकिल चलते रहते हैं, जिसे हम नाम देते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल जो है, न्यूट्रिएंट साइकिल के बाद हम डिस्कस करते हैं बैलेंस। न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर बाज़ दफ़ा जो है इसके बैलेंस भी ख़राब हो जाता है। अल्लाह ताला ने न्यूट्रिएंट साइकिल में एक बैलेंस रखा हुआ है प्रॉपर, कोई चीज़ ना ही अपनी हद से ज़्यादा हो रही है ना ही अपनी हद से लिमिट से कम हो रही है, एक बैलेंस मेंटेन है। बट बाज़ दफ़ा ये बैलेंस अपसेट भी हो जाता है। न्यूट्रिएंट साइकिल का जो बैलेंस है वो किस तरह से अपसेट होता है, वो तीन यहाँ पे जो है हम तरीक़ों की बात करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि अगर जो है नेचर के अंदर जो है नॉट इनफ फूड प्रोडक्शन, फूड इतनी प्रोड्यूस नहीं हो रही जितनी ऑर्गेनिज्म को चाहिए, तो उससे भी क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट का साइकिल है वो डिस्टर्ब होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है प्लांट्स जो हैं, अगर किसी सॉइल के अंदर जो हैं कह लें कि न्यूट्रिएंट्स की तादाद कम है तो वहाँ पे प्लांट्स सही से ग्रो नहीं करेंगे। जब प्लांट्स सही से ग्रो नहीं करेंगे तो प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स वहाँ पे प्रॉपर नहीं होंगे, देन ये न्यूट्रिएंट साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद जो है और भी तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल में बैलेंस अपसेट होता है। अगर बाज़ दफ़ा ये हो कि टू मच फूड प्रोड्यूस, फूड हद से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है, टू मच फूड कंज्यूम्ड, बल्कि टू मच फूड इज़ कंज्यूम्ड, फूड जो है वो हद से ज़्यादा इस्तेमाल कर ली जाती है, दैन तब भी जब हद से ज़्यादा फूड इस्तेमाल कर ली जाएगी तो फूड चेन में डिस्टर्ब आएगा। किसी ऑर्गेनिज्म को फूड ज़्यादा मिलेगी, किसी ऑर्गेनिज्म को फूड थोड़ी मिली होगी। तो इस तरह से जो है वो नेचर न्यूट्रिएंट साइकिल में डिस्टर्बेंस आ जाएगी कि कुछ ऑर्गेनिज्म को फूड नहीं मिल रही, कुछ को ज़्यादा मिल रही है। इसी तरह से जो है डिके न्यूट्रिएंट्स नॉट रिटर्न्ड, अगर वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिज्म है, डिके न्यूट्रिएंट्स नॉट रिटर्न्ड टू ग्राउंड, कि वो ज़मीन में जो है वो वापस नहीं जा रहे, तो कहाँ पर फिर जा रहे हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जंगल के अंदर जो है हम बात करते हैं
कि कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई और वो डिके होना स्टार्ट हो गया, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, जंगल में बारिश, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, अगर बारिश हो जाती है तो बारिश होने से क्या है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर बारिश होती है, बारिश होने से वो जो वाटर है वो उन तमाम न्यूट्रिएंट्स को जो वो रन ऑफ करवा के वहाँ से ले जाएगा। दैन उस ज़मीन में जो है न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं है, बारिश का पानी बहा कर ले गया, इस तरह से जो है उस ज़मीन में भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में वापस कोई नहीं गया, दैन वहाँ पे जो है प्लांट्स सही नहीं ग्रो करेंगे, तो वो पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ टर्म यूज़ हुई हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो नेचुरल साइकिल्स के अंदर बार बार यूज़ होते रहते हैं। जो रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो बार बार जो हैं वो नेचुरल साइकिल्स के अंदर यूज़ होते रहते हैं। कभी वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जिस्म का हिस्सा होते हैं, कभी किसी और से निकल कर किसी और में चले जाते हैं। तो नेचुरल साइकिल जो हैं वो एग्जांपल दे चुका हूँ, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल वगैरह, फास्फोरस साइकिल, ये सल्फ़र साइकिल, ये मुख्तलिफ तरह के साइकिल हैं। अब इस ज़मीन पर जितने भी नेचुरल साइकिल चल रहे हैं, इन तमाम को चलाने के लिए एक फ़ोर्स जो है वो लाजमी रिक्वायर है। वो जो फोर्स है, हम इस वक्त उसको क्या कह रहे हैं, डिराइविंग फोर्स। हम इसको इस वक्त नाम दे रहे हैं डिराइविंग फोर्स। डिराइविंग फोर्सेस ऑफ ऑल साइकिल्स, जितने भी साइकिल्स चल रहे हैं उनको चलाने के लिए जो है वो एक फ़ोर्स रिक्वायर है। और वो फोर्स कहाँ से आ रही है, वो फोर्स है सनलाइट। सनलाइट अगर ना ज़मीन पर हो तो प्लांट्स जो हैं वो फूड नहीं प्रिपेयर कर सकेंगे। प्लांट्स जो हैं वो बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं किसी भी न्यूट्रिएंट साइकिल को चलाने में। प्लांट्स नहीं होंगे, एनिमल्स नहीं होंगे, तो सनलाइट जो है वो कहाँ से आ रही है, सन से। बच्चों, इस ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी और प्लैनेट से नहीं आती। इसी ज़मीन की चीज़ें बार बार, जब से ये ज़मीन बनी है, इसी ज़मीन की चीज़ें बार बार यूज़ होकर कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा है, कोई मर रहा है, कोई किसी और टाइप में बदल रहा है। इसी ज़मीन की चीज़ें बार बार मुख्तलिफ शेप्स बदल रही होती हैं और यूज़ हो रही होती हैं। बट इस अर्थ पर एक चीज़ है जो किसी आउटर इन्वायरमेंट से आती है, वो है सनलाइट। बकाया जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी ज़मीन पर यूज़ हो रही हैं। तो क्योंकि ज़मीन अपनी ही चीज़ों को बार बार यूज़ कर रही है, इसलिए जो है हम एक यहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे, वो ये है कि अर्थ इज़ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट। यानी अर्थ बाहर से किसी चीज़ को नहीं ले रही, उसने अपनी ही चीज़ों को मेंटेन करके रखा और उनसे काम चला रही है। अर्थ इज़ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट। उसके बाद जो है हम जो हैं यहाँ पे तशबीह दी जा रही है कि हम जो हैं वो इस ज़मीन पर जो हैं, आप ऐसा समझें कि ये जो ज़मीन है ये एक स्पेसशिप है। यानी हम जो है इस ज़मीन पर क्या हैं, वी आर इन स्पेसशिप। हम इस ज़मीन को स्पेसशिप से मिसाल दी जा रही है कि ज़मीन को आप ये समझें कि ये एक स्पेसशिप है, यानी स्पेस में हम गए हुए हैं और ये एक जहाज़ है जो स्पेसशिप जिसको कहा जा रहा है। जो स्पेस के अंदर जहाज़ जाते हैं ना, उन जहाज़ों के अंदर जो लोग जा रहे हैं वो लोग, उन लोगों को पता है कि ज़मीन हमारे पास यही खाना है, हमने इसी खाने को थोड़ा थोड़ा करके खाना है और अपने दिन निकालने हैं। इसलिए वो स्पेसशिप के अंदर खाने को बड़ा, अपने रिसोर्सेज को बड़ा देख के यूज़ करते हैं। तो कहा यह जा रहा है कि ज़मीन पर भी कुछ चीज़ बाहर से तो आनी नहीं, तो हमें भी फिर क्या करना चाहिए, इसी स्पेसशिप पर हमें ज़मीन पर अपने अल्लाह ने जितने भी हमें रिसोर्सेज दिए हुए हैं, हमें उन रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना चाहिए। यूज़ वाइजली कि हमें अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अक्लमंदी से इस्तेमाल करना चाहिए, हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें ताकि आने वाली नस्लों के भी वो काम आ सके।